जिसका आचरण मंगलमय हो, जिसका आचरण पवित्र हो, हम सब उसी का ध्यान करते हैं, उसी की पूजा करते हैं, जय जयकार करते हैं। आदमी की सुंदरता, आदमी का व्यक्तित्व या आदमी की गरिमा चमड़ी से नहीं है। आदमी की महिमा तो साब उसके कैरेक्टर से है, उसके चरित्र से है कि उसका चरित्र कैसे है। चरित्रवान व्यक्ति जो है उसका हम हमेशा आदर करते हैं। और चरित्र कांच से भी हल्का होता है। कांच होता है ना, कांच अगर हाथ से छूट गया तो उसको टूटना ही है। उसी प्रकार एक बार अगर किसी का चरित्र छूटा, चरित्र गिरा, फिर उसे कोई देखना भी पसंद नहीं करता। प्रेम से कहो राधे राधे। घर में जो हमारे बड़े बड़े घर में हम फोटो लगाते हैं, भगवान का चित्र लगाते हैं, आरती उतारते हैं, पूजा हम चित्र की नहीं कर रहे हैं। अगर चित्र की ही महिमा होती तो हम सबके भी चित्र घर में टंगे होते कि नहीं? बोलो, हमारी भी लोग पूजा कर रहे होते। उस चित्र के पीछे जो भगवान का एक दिव्य चरित्र छुपा हुआ है, उस चरित्र की हम लोग पूजा करते हैं। महिमा चरित्र की है। और जीवन में जिसने अपने चरित्र को संभाल लिया वो पूजनीय बन जाता है, आदरणीय बन जाता है, सम्माननीय बन जाता है। चरित्र की बहुत बड़ी महिमा है। तो आचरण को संभालें। आचरण जिसका मंगलमय है उसी का मंगलाचरण होता है। एक बार ऐसी कथा आती है, ध्यान से सुनना। पंचवटी के ऊपर भगवान श्री राम बैठे हैं और वाम भाग में जगत जननी मां सियाजू विराजमान है, जानकी जी बैठी है। श्री लखनलाल पुष्प लेने के लिए वन में गए हैं। तो राम जी ने सियाजू से थोड़ा परिहास किया। माताओं ध्यान से सुनना, परिहास यानी मजाक। अब पति पत्नी में कभी कभी परिहास होता है और होना भी चाहिए, आवश्यक है। हमने देखा आदमी बाहर चाहे इतना हंसी मजाक करे, घर में आएगा तो बड़ा सीरियस हो जाता है। ऐसे आता बिल्कुल जैसे बहुत कोई राजा महाराजा आ रहे हैं। और किसी के सामने आए ना आए, पत्नी के सामने तो ऐसा लगेगा बहुत बड़ा कोई आदमी आए गए महाराज जैसे। हमेशा एक पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है। अरे छोड़ो, कभी हंस लिया करो, मुस्कुरा लिया करो। बोलो राधे राधे। दाम्पत्य जीवन का एक सूत्र बताऊं। दाम्पत्य जीवन सुखमय, प्रेममय तभी रह सकता है जब कभी कभी बैठ के परिहास भी हो। बोलो राधे राधे, है ना? लेकिन परिहास मर्यादा में ही सीमित हो, ऐसा नहीं, मर्यादा में। अब लड़ाई झगड़ा तो रोज की बात है, कभी कभी छोटी छोटी बात पे हो जाता है, वो कोई बात नहीं। झगड़ा भी ज्यादा ना हो, उतना ही। और झगड़ा हो तो उतना कितना जितना कमरे के अंदर हुआ, आवाज बाहर तक ना जाए। वहीं लड़ लो और वहीं समेट लो, वहीं महाराज जो है निपटा लो। बोलो राधे राधे। वो उससे बाहर ना जाए मामला। कमरे के बाहर गया तो मामला खराब, वहीं निपट लो भैया, जो कछु है लेन देन वहीं, बस खत्म बात। एक बार एक पति अपनी पत्नी से बोला, पत्नी के पास आया और पत्नी से कहा, तू सूर्यमुखी मैं चंद्रमुखी। पति कह रहा पत्नी से, तू सूर्यमुखी मैं चंद्रमुखी और तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। पत्नी बोली तो क्या करें? तो पति ने फिर बात दोहराई, तू सूर्यमुखी मैं चंद्रमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। चलो फिर एक काम करते हैं कि छत के ऊपर चलते हैं। चलो एक काम करते हैं कि छत के ऊपर चलते हैं और वहां से दोनों छलांग लगाते हैं, फिर तू भी सुखी और मैं भी सुखी। बोलो राधे राधे।
ये भी परिहास है। पर ऐसा परिहास नहीं। परिहास कैसा हो? जैसा राम जी का एक मर्यादा पूर्ण परिहास है। परिहास भी हो जाए, मर्यादा भी ना टूटे, पूरा आदर होना चाहिए। हंसी मजाक में माताओं से निवेदन करूं, हंसी मजाक भी पति से अगर होना तो उसमें भी एक आदर का भाव हो। जो सभ्य परिवारों से हैं, ध्यान से सुनना, जो वास्तविक संस्कारी परिवारों से माताएं बहनें होती हैं, वो हमेशा आदर की भावना रखती हैं। हमने देखा है कि कई जगह आज भी खूब लोग जैसे कहते हैं ना कि अरे महाराज अब तो लोग पढ़ लिख गए, पुराना जमाना ऐसा वैसा, कई लोग बोलते हैं। पर मैं आपको ऐसे ऐसे परिवार दिखा सकता हूं जो आज देश के बाहर रह रहे हैं, बाहर विदेशों में ऐसे परिवार रह रहे हैं, वहां भी माताएं आज भी ऐसे माहौल में रह के भी अपने पति का नाम नहीं लेती। बोलो राधे राधे। आज भी। अब आप विचार करिए, अपने यहाँ तो ऐसी नकल लोगों ने कर रखी। लोग पता क्या कहते हैं, आज की जो बेटियां हैं ना, थोड़ा पढ़ लिख जाएं ज्यादा, अरे महाराज जी क्या आप पुराने जमाने की बात करते हो, आजकल तो सब चलता है, खाक चलता है। बोलो राधे राधे। हम चला रहे हैं तो चल रहा है, अन्यथा शास्त्र इस बात की आज्ञा नहीं देते। ये आदर करें हम। पति का नाम धर्म पत्नी को नहीं लेना चाहिए, ऐसा है। ये आदर की बात है, यहां छोटे बड़े की बात नहीं है। क्योंकि पति पत्नी के लिए एक ऐसा भाव रखता है कि पत्नी को पति का हमेशा आदर करना चाहिए, नाम नहीं लेना चाहिए, मर्यादापूर्ण भाव हो। अब यहां कई प्रदेशों में हम जाते, कई शहरों में कथाएं करने का अवसर मिलता है, हम लोग जाते हैं। कभी कभी जब वातावरण देखते हैं घरों में जाके, कभी कभी मन इतना खिन्न होता है, गुस्सा भी बहुत आता है। एक बार की बात, परिहास में नहीं लेना, ये बिल्कुल गंभीरता से कह रहा हूं, सच बात बता रहा हूं। बेंगलोर में कथा करने गया तो वहां एक परिवार में हम रुके थे। तो बैठे थे तो सुबह ऐसे ही वो कुछ बना के लाई जलपान हमारे लिए, घर की बहू थी वो जलपान लेके आई। तो जब मैंने उसका पहनावा देखा तो मुझे बड़ा विचित्र लगा कि ये घर की बहू है, और बहू का पहनावा तो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि उसका सिर ढका हो। बोलो राधे। सिर ढकने का मतलब ये नहीं कि कोई बहुत लंबा घूंघट करे, कम से कम सिर पे एक चुन्नी हो या साड़ी हो, जो भी, वो भी नहीं, ऐसे खुला मैदान, बिल्कुल साफ मैदान है, ऐसे ही लाई। और कम से कम भाई आगे पीछे पर्दा करो ना करो, लेकिन घर में कोई महापुरुष आए, कोई संत आए, विद्वान आए, कोई बुजुर्ग आए तो बोलो इतना आदर बनता है कि नहीं बनता है? सिर ढकना चाहिए साफ। चलो वो भी कोई बात नहीं। और परिधान ऐसा, वो कुछ ऐसा, आजकल वो पेंट चलते हैं ना, 10 जगह से जब तक ना फटे हों तो वो उसको क्या बोलते, उस ब्रांडेड नहीं माना जाता, वो एक अच्छा नहीं माना जाता। आजकल बच्चे वो जीन्स का पेंट पहनते हैं, 10 जगह से फटा हो, यही बढ़िया है। और वो बच्चे गलत है ये, और वो पहन के और ऐसे चलो आ गई। अब सामने जलपान वो रखा, तो मैंने कहा वो भैया हैं जरा उनको भी बुला लो, वो भी हमारे साथ जलपान कर लें बैठ के। अब उसने अपने पति को बुलाया, हेलो बेबी कम हियर। अच्छा यहां पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप सच बताना बेबी माने क्या होता है? हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं। बेबी माने बच्चा। वो आजकल पत्नी पति को कहती है हेलो बेबी कम हियर, बेबी। और हकीकत यही हो गया, नाम उसने ऐसा ही रखा है, और पति भी बच्चे की तरह ही आता है। जैसे बेबी को बुलाया, बेबी हाजिर हो गया। और ऐसा कठपुतली बना है कि पत्नी कहती है वहीं खड़े रहना, तो हिलता नहीं है, वहीं खड़ा रहेगा। जैसे माँ बच्चे को डांटती है ना, तो बच्चा ऐसे ही खड़ा रह जाता, ऐसे ही पत्नी पति पे बेबी बेबी बेबी। ये कौन सी मर्यादा है बोलो? पढ़ना लिखना अच्छी बात है, अच्छे समाज में रहना अच्छी बात है, लेकिन भाई अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को मत भूलिए, अपनी मर्यादा को मत भूलिए। क्योंकि ध्यान रखना, जिसने आज तक अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया उसका भला कभी नहीं हुआ। बोलो राधे राधे।
परिहास हो तो राम जी जैसा होना चाहिए, दाम्पत्य जीवन में प्रेम हो तो राम जी जैसा होना चाहिए। देखो राम जी क्या परिहास किए, सियाजू बैठी हैं बगल में, देखा सियाजू थोड़ी गंभीरता में बैठी थी, तो सियाजू को प्रसन्न करने के लिए राम जी ने परिहास किया। और कैसा मजाक है देखिए, राम जी कहते हैं सिया तुझे एक बात पता है? बोले क्या? बोले तेरे चरणों से ज्यादा मेरे चरण सुंदर हैं, तेरे चरणों से मेरे चरण सुंदर हैं। सियाजू मुस्कुराने लगी और मुस्कुरा के हाथ जोड़ के बोली प्रभु ये क्या, अपनी प्रशंसा अपने मुख से कर रहे हैं आप? प्रशंसा सच्ची वो मानी जाती है कोई दूसरा पीठ पीछे करे, वो सच्ची प्रशंसा है। मुंह पे तो मतलब ही स्वार्थी लोग करते ही करते हैं। बोलो राधे राधे, ये कौन सी प्रशंसा? और प्रभु फिर रही बात सुंदरता की, तो देखो जरा ध्यान से, आपके चरणों से मेरे चरण सुंदर हैं। राम जी बोले कैसे? सियाजू बोली आप हैं सांवरे और मैं हूं सुंदर गौर वर्ण की गोरी गोरी सी, देखो मेरे चरण सुंदर है कि आपके? अब राम जी कहते हैं कि मेरे चरण सुंदर, और सियाजू कहती है मेरे चरण सुंदर। धीरे धीरे यही परिहास झगड़े में बदल गया, दोनों में झगड़ा होने लगा। अच्छा झगड़ा भी प्यार भरा है, आपके हमारे जैसा नहीं है, प्यार भरा झगड़ा। लखनलाल जी इतने में आ गए, पुष्प लेके फूल लेके राम जी को फूल समर्पित किए। राम जी बोले वाह लखन, बिल्कुल सही समय पे पहुंचे हो। एक काम करो, तुम्हारी भाभी का और मेरा झगड़ा हो रहा है। लखनलाल बोले किस बात पे? बोले तुम्हारी भाभी जी कहती हैं कि उनके चरण सुंदर हैं और मैं कहता हूं कि मेरे चरण सुंदर हैं। और लखन तुम तो हमारे चरणों की सेवा करने वाले हो, अब तुम ही बताओ कि चरण किसके सुंदर है, तुम ही फैसला करो। सो लखन जी वहां से निकले और दूर जाके खड़े हो गए और दूर से ही हाथ जोड़े, प्रभु ये आपका आपसी मामला है, आपस में सुलझाओ निपटाओ, हमें बुरा क्यों बनाते हो, हमें बीच में क्यों घसीटते हो? राम जी ने कहा मेरी आज्ञा है, तुम्हें ही फैसला करना पड़ेगा। अब राम जी की आज्ञा तो सिरोधार करने वाले लखनलाल तुरंत आगे आ गए। अब पहले राम जी के चरण देखे, फिर सियाजू के चरण देखे और बोले प्रभु भाभी मां के चरणों से आपके चरण, लेकिन ये नहीं कहा कि सुंदर हैं। राम जी को लगा कि यही कहेगा कि सुंदर हैं। राम जी प्रसन्न हो गए। सीता हमने पहले ही कहा था कि हमारे चरण सुंदर हैं, पर तू मानती ही नहीं है। लखनलाल मुस्कुरा के राम जी की ओर देखे और हाथ जोड़ के बोले सरकार ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, अभी मैंने फैसला नहीं किया है। तो फिर तुम कहना क्या चाहते हो? बोले मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके चरणों से ज्यादा भाभी मां के चरण। फिर भी नहीं कहा कि सुंदर है। अब सीता को लगा अब तो मैं ही बची हूं, तो फैसला मेरे ही पक्ष में आएगा। तो सियाजू प्रसन्न हो गई। लखन तुम्हारे भैया को कितनी देर से समझा रही हूं कि मेरे चरण सुंदर हैं, पर ये मानते ही नहीं हैं। तो लखनलाल धीरे से बोले हाथ जोड़ के, भाभी मां आप भी ज्यादा प्रसन्न मत होइए, मैंने अभी फैसला नहीं किया है कि चरण किसके सुंदर हैं। तो फिर कहना क्या चाहते हो? अब लखनलाल जी ने स्पष्ट कहा और अब फैसला किया। लखनलाल जी कहते हैं कि प्रभु हमारी सीता भाभी मां के चरण, हमारी सीता भाभी मां का जो आचरण है वो बड़ा सुंदर है, तो भाभी मां के सुंदर आचरण से आपके चरण सुंदर लगते हैं और आपके सुंदर आचरण से भाभी मां के चरण सुंदर लगते हैं। तो भैया सुंदरता चमड़ी की नहीं है, सुंदरता आचरण की है। दोनों का आचरण बड़ा प्यारा है, इसलिए मंगलाचरण लिखा गया है। और मंगलाचरण का बड़ा प्यारा श्लोक, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतस् चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजोपारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। मंगलाचरण का शुभारंभ का पहला शब्द ही जन्माद्यस्यतः इस ब्रह्म सूत्र से प्रारंभ किया गया है। ध्यानपूर्वक सुने। और यहां मंगलाचरण में सत्य का ध्यान किया गया है। और सत्य कौन है? सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। सत्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। जब भगवान श्री कृष्ण देवकी मां के गर्भ में आए तो वहां देवताओं ने भी बार बार सत्य सत्य कह के भगवान की वंदना की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। बार बार सत्य सत्य कह के भगवान का स्मरण किया, उनकी स्तुति करी, प्रार्थना करी। तो सत्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। जन्माद्यस्य यतः आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्म। भगवान वसुदेव जी के घर में जन्मे श्री कृष्ण। अन्वयादितिरतः अनुपश्चात आयात अगक्षतः, यानी इतरतः यानी इधर से उधर। मथुरा से भगवान गोकुल में पहुंचे और इतनी चतुराई से पहुंचे कि मामा कंस को भनक भी नहीं पड़ने दी कि कब पहुंच गए मथुरा से गोकुल। बोलो राधे राधे। ऐसे भगवान कैसे हैं? बोले स्वराट। स्वेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराट, यानी गोकुल में आकर अपने श्रीदामा मधुमंगल आदि ग्वाल वालों के बीच गोप भेष में सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ही सत्य हैं। तो सत्यम परम धीमहि कह करके और यहां महाराज जो है भगवान श्री कृष्ण को नमन किया गया, सत्य का ध्यान किया गया। इसके बाद आगे धर्म की व्याख्या। धर्मः प्रोञ्झित केत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्म की व्याख्या करी, भगवान के बारे में बताया और फिर भागवत का स्वरूप बताया। जिस भागवत कथा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं, ये भागवत क्या है? अच्छा बोलो राधे राधे। पानी भी पीते रहो लेकिन ध्यान कथा में लगा रहे हैं ना भैया। ये नहीं कि भाई जिधर बाल्टी उधर ही ध्यान ना। पानी भी पियो, लेते रहो आनंद, लेकिन कथा से ध्यान नहीं हटे तो आनंद बने। अच्छा एक बात और पूछ लें, समझ में आ रही है कि नहीं? थोड़ा हिला तो लिया करो सर को, हाँ या ना। आ रही समझ में? आनी भी चाहिए भाई। हम तो कोशिश यही करते हैं कि जितनी सहजता से समझाया जाए, जितनी सरलता से। हमारे गुरुजी ने हमें एक भाव बताया था। अब तो गुरुजी हमारे संसार में नहीं है, गोलोक गमन उनका हो चुका है। हमारे गुरुजी ने एक बात हमें बताई बड़ी प्यारी। वो कहते थे कि बेटा, ज्ञानी वो नहीं है जो सरल बात को कठिन बना करके बोले। ज्ञानी वो है जो कठिन बात को सरल बना के लोगों के हृदय में उतार दे। बोलो राधे राधे। और वो बात मुझे उनकी जम गई। उसके बाद जब मैंने वृंदावन में भागवत का अध्ययन किया, मैंने अपने महापुरुषों को, बड़े हमारे जो भी कथा व्यास वृंदावन में हैं, उन सबको श्रवण भी किया। और उन सबसे मैंने ये चीज सीखी कि जीवन का जो आनंद सहजता और सरलता में है,
वो आनंद बड़प्पन में नहीं है। बोलो राधे राधे। आदमी जब बेटा बन के रहता है तो उसे सारे सुख मिलते हैं। जब हम लोग बच्चे हुआ करते थे तो हम लोगों को सारे सुख थे। सुख माने कोई चिंता ही नहीं थी। मेला जाना, पैसा जेब में ना हो तो पापा के आगे खड़े हो गए, पिताजी दे दो पैसा, पिताजी दे दे तुरंत, लो भाई बेटा ले जाओ। न कमाने की चिंता, न खाने की चिंता, न सोने की चिंता, कोई चिंता ही नहीं थी। कब तक? जब तक हम बेटा थे। और आज हम लोग बाप बन गए तो चिंता ही चिंता लगी है कि कैसे क्या करें व्यवस्था। बोलो है कि नहीं? जब बेटा बन के यदि रहोगे तो चिंता नहीं होगी, लेकिन जिस दिन बाप बनने की कोशिश करोगे तो परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। बोलो राधे राधे। इसलिए बेटा बनने का मतलब है सरलता में रहो, सहजता में रहो, सुगमता में रहो, क्योंकि जो सहज बन के जीवन का आनंद है, सरल बन के जीवन का आनंद है, वो किसी में नहीं है। एक बात और कहें, कई लोग सरलता का दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, मैं अपने स्वभाव में एक सहजता रखता हूं। जब तक यहां कथा कर रहा हूं व्यासपीठ पर, आप लोग व्यास भगवान के रूप में आदर देते हैं, अच्छी बात, देना चाहिए। लेकिन भाई नीचे आकर के तो मैं और आप बस एक ही हैं। बोलो राधे राधे। कोई फर्क नहीं, अंतर नहीं। ये मेरी एक सहजता है। मैं सभी को एक पारिवारिक भाव से ही दर्शन करता हूं, पारिवारिक भाव से सबसे मिलता जुलता हूं। मेरा अपना स्वभाव है। और कई लोग इसको थोड़ा अन्यथा ले लेते हैं। एक बार की कोई बात, एक कोई परिवार, उसने हमें YouTube के माध्यम से श्रवण किया। उनके मन में आया कि हमें भागवत करानी है, चलो इन्हीं महाराज जी से मिलके आते हैं। तो परिवार हमसे मिलने आया वृंदावन। अब आया तो देखो सहजता, ऐसे ही स्वाभाविक भाव में हम बैठे थे। अब उनके संग जो उनके रिश्तेदार थे, जब वो लोग आए तो उनका पूरा जो भी आदर सत्कार बना, वैसे तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जो बना सो उनका हमने किया। अब जब वो आदर सत्कार किया तो उसको उन्होंने अन्यथा ले लिया। उन्होंने कहा अरे ये कथा करेंगे, ये महाराज, ये कैसे महाराज, ये तो हमारे संग ही बैठे हैं और ऐसी बातचीत कर रहे हैं। महाराज तो वो होते हैं जहां हमारा लाइन लगी हो, 2-4 गार्ड खड़े हों, फिर जाएं उनसे मिलने, और नंबर ही ना आए, घंटा तक मिल ही ना पाए महाराज, जब तक नोटों की गड्डियां ना चढ़ा दी जाएं तब तक कहाँ। ऐसा उनका भाव। उन्होंने कहा ये महाराज जी से कथा, कहा तो हमसे तो नहीं, कहा आपस में उनकी बातचीत हुई, लेकिन जो परिवार सुना बैठा था उसने कहा अब कुछ भी हो कथा हम इनसे ही कराएंगे। वो अपना नारियल वगैरह दे के चले गए। तो महीना 2 महीने के बाद फिर हम कथा करने उनके क्षेत्र में गए। और क्षेत्र में जब कथा प्रारंभ हुई और लोगों ने जब कथा का आनंद लिया, तो चौथे दिन की बात है शायद, वही रिश्तेदार वहां से दंडवत करते हुए आए जहां हम रुके थे। इतनी दूर से महाराज महाराज ऐसे करके ऐसे दंडवत कर रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ भैया? बोले महाराज एक बात के लिए हम क्षमा चाह रहे हैं। क्या? बोले वृंदावन गए, हमारे मन में थोड़ा ऐसा आ गया, आपको देख के आप इतने सरल थे तो हमने सोचा ऐसे कोई साधारण होंगे क्या इनसे, तो हमारे मन में ऐसा कोई विकार आ गया, भाव आ गया। लेकिन महाराज जब से आपकी कथा सुनी है, बोलो राधे राधे, अब हमारी समझ में आया, हमारे क्षेत्र में ऐसी कथा नहीं हुई। उनका ये कहना था। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आपके विचार हैं, आपके भाव हैं, हमें ना उस समय बुरा लगा ना अब अच्छा लग रहा है। बोलो राधे राधे। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा अपना एक स्वभाव है। कई लोग साधारण समझ के भी धोखा खा जाते हैं, सोचते हैं यार साधारण है क्या है। भाई एक बात कहूं, भागवत कथा व्यास अगर साधारण नहीं है तो यह समझना वो प्रवक्ता तो है लेकिन व्यास नहीं है। बोलो राधे राधे। प्रवक्ता तो हो सकता है, कथा व्यास नहीं हो सकता। प्रवक्ता का मतलब है लेक्चर देना, सुना तो सकता है, केवल सुनाना ही जानता है, जीवन में उतारना नहीं जानता। और कथा व्यास वो है जो पहले जीवन में कथा को उतारता है, फिर दूसरे को श्रवण करा के उसके हृदय में उतार देता है। बोलो राधे राधे। वो कथा व्यास है और मुझे बड़ा आनंद मिलता है। मेरा सूत्र है, मेरा ये भजन है कि मुझे जीवन को सरलता से ही ठाकुर जी को अर्पण करना है, सहजता से ही। ठाकुर जी ने और गुरु जी ने यही सिखाया कि बेटा सहजता से रहना, सरलता से रहना। जीवन जितना सहज बना लोगे, जितना सरल बना लोगे, हमेशा सुख मिलेगा।
सहजता में सुख पता क्या है? जब आदमी के अंदर एक एटीट्यूड आ जाए ना कि हम कुछ हैं, जहां मैं शब्द आ जाए, फिर आप देखो बड़प्पन जब होता है, बड़े बड़े हमने देखा है कथा व्यास होते बेचारे रोड पे खड़े नहीं हो सकते, रोड पे खड़े नहीं हो सकते, गाड़ी के अंदर ही पैक रहेंगे, 2 गार्ड संग में चल रहे हैं, हथियार संग में व्यवस्था उनकी। अब बताओ जब हथियारों की व्यवस्था तुम्हारे साथ चल रही है तो क्या मतलब, क्या व्यवस्था? तो एक हम लोग हैं बिल्कुल बिंदास, बोलो राधे राधे, जहां चाहो जहां चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जहां मर्जी रोड पे खड़े हो जाओ, जहां मर्जी राम राम कर लो, जय सिया राम कर लो, हो गई। मर्यादा न तोड़ें, मर्यादा में रहें, ये अनुकूलता हमारे हो जीवन में, मर्यादा में रहें, लेकिन अपनी सरलता और सुगमता को न मिटाएं, सहज बन के रहें, सरल बन के रहें। और ये सूत्र सबको अपनाना चाहिए, जितने सरल बनोगे उतना आनंद होगा। एक बार एक व्यक्ति हमसे बोला, महाराज एक बात कहें? बोले कहो। अब उसने अपना एक लेक्चर दिया कि जिन तारों में करंट नहीं होता ना महाराज, उस पे कपड़े सुखाए जाते हैं। जो तार होते हैं जिनमें करंट ना हो तो लोग उस पे कपड़े सुखाने लगते हैं। मैंने कहा तुम कहना क्या चाहते हो? बोले महाराज थोड़ा अपडेट हो जाइए आज के हिसाब से। मैंने कहा अपडेट होने का मतलब? बोला कुछ परिवर्तन लाओ अपने अंदर, थोड़ा एक रुआब ले आओ। मैंने कहा बेटा ये मत सोचो, मैंने करंट तो बहुत है, बोलो राधे राधे, करंट हमारे अंदर नहीं गया है। और रही कपड़े सुखाने की बात, तो ऐसा लाभ कोई नहीं ले सकता, कोई फायदा नहीं उठा सकता। तो सुगमता से रहें, सरलता से रहें।